अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूँ वकास। आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं आप? यकीनन परेशान बैठे हैं, तब ये वीडियो आपने देखा कि जेब में पैसे नहीं हैं। काम शुरू करना है और काम भी ऐसा शुरू करना है जो बगैर पैसों के शुरू हो, जिससे पैसे भी आएँ और लोग इज़्ज़त भी करें। इज़्ज़त क्या करें, जहाँ से आप गुजरे लोग आपको सलाम ठोकें, सर सर अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अच्छा जी, बहुत टाइम लगा दिया आपने सीखने में, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत कुछ सीखा। आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख ली, डाटा एंट्री भी सीख ली, और अमेज़ॉन के बारे में बड़ा कुछ सीख लिया, वीडियो एडिटिंग सीख ली, वेबसाइट बनाना सीख ली, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, एडिट करना, फ़ोटो एडिट करना, बड़ा कुछ सीखा यार। जो जो किसी ने बताया कि यार ये काम सीख लो, उसके बाद फ्रीलांसिंग में आ जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, बड़ा पैसा आ जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा यार, क्या करें। सिर्फ यही नहीं सीखा, ऑनलाइन स्किल्स नहीं सीखे, सिर्फ कंप्यूटर पे सीखने वाले नहीं, और भी बहुत कुछ सीख लिया। ख़वातीन ने मेहंदी लगाना सीख ली जनाब, मेहंदी लगाना सीखे, और ये करें वो करें, कपड़े सिलाई करना सीख लिए, खाना बनाना सीख लिया, कुछ नहीं बन रहा, कोई पैसा नहीं आ रहा, क्या करें अब, आखिर करें क्या, मुझे बताओ क्या करें। टेंशन नहीं लेना, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने इतना कुछ सीखा या इनमें से कुछ भी सीख लिया, तो इसके अलावा और आपने कोई स्किल सीख लिया लेकिन किसी काम नहीं आ रहा, कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आज के वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कोई फ्रीलांसिंग नहीं करनी आपने, कोई नई वेबसाइटों पर बैठ बैठ के देखना कब ऑर्डर आएगा, कब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल आपने आपने एक काम करना है और उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा, रिस्पेक्ट भी बड़ी होगी, पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ 500-700 हज़ार रुपये तक तो बंदा, चलो ये तो इन्वेस्ट कर ही लेता है बंदा, अब्बे से, अम्मा से, चाचे से, फूफी से, भाई से, रिश्तेदार से ना सही, दोस्त से तो बंदा मांग लेता है कि यार 1000 रुपया नहीं, हफ्ते डेढ़ 2 हफ्ते 3 महीने बाद ले लें। अच्छा जी, सस्पेंस ख़त्म करते हैं, क्या चल रहा है ऐसा क्या आप कमा सकते हैं। और ये ऐसे नहीं शेयर करने जा रहा मैं, ये प्रैक्टिकल खुद पे एक्सपेरिमेंट किया मैंने। अच्छा जी, क्या है कि आपको जो आता है, जो भी आपको आता है, वो लोगों को सिखाना शुरू कर दें और उसकी फ़ीस चार्ज करें। एक बंदा ट्यूशन पढ़ाता है, ट्यूशन वाली आंटी होती है, या ट्यूशन वाली बाजी होती है, ट्यूशन वाले सर होते हैं, पाजी होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उनके पास जो इलम है वो दूसरों को बांट रहे होते हैं और उनसे फ़ीस चार्ज कर रहे होते हैं। मैथ के सर हैं तो मैथ पढ़ा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश पढ़ा के पैसे कमा रहे हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरह से अपने घर की बैठक होगी आपके घर में, उस बैठक में आप जनाब सेटलमेंट करें चीज़ों की और लोगों को सिखाना शुरू कर दें। बैठक में नहीं सिखाना चाहते, ऑनलाइन सिखाना शुरू कर दें। ऑनलाइन मार्केट बड़ी पड़ी है, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जानने वाले हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार अब हम इसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करें, और जब वो मार्केट में आए उस चीज़ को लेकर तो वो फ्लॉप हो गए, उन्होंने एक पैसा नहीं कमाया, बड़ी मेहनत की, लेकिन एक्सपर्ट बड़े थे। बेचना नहीं ना आया, सिर्फ बेचना नहीं आता तो कोई बात नहीं, जो सीखा है वो दूसरों को तो सिखा सकते हैं। अच्छा, उन्होंने वो दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया और उस हिसाब से पैसे जेब भरनी शुरू कर दी। वहाँ पे बेचना नहीं आया, यहाँ पे बेच लिया। अब जो सीख रहे हैं उनमें से कईयों को बेचना आता है तो वो अपनी बेच लेते हैं स्किल्स, तो आप भी ये कर सकते हैं। 2008 या 9 की बात है, मैंने मिडल किया ताज़ा ताज़ा, और कंप्यूटर का मुझे थोड़ा सा शौक़ था। मैं जनाब 8वीं के बाद 9वीं के दरमियान जो छुट्टियाँ आती हैं, उन छुट्टियों में मैं घर था, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना कुछ पैसा कमा लिया जाए, 9वीं जमात में होना है तो कोई यूनिफॉर्म लेना है, और तब ऐसे ही हालात थे। तो क्या किया कि कंप्यूटर एक अपने पास था और एक दो और कहीं से लिए, तब पेंटियम 4 होते थे, हल्के से कंप्यूटर सस्ते से मिल जाते थे। तो जनाब मॉनिटर थे होते बड़े बड़े, और मॉनिटर रखे, कंप्यूटर रखे, और आसपास के दोस्तों लोगों को कहा कि आओ कंप्यूटर सीखो। लोग आते थे, उनको टाइपिंग टूपिंग हम सिखाते थे। तब की बात है, बहुत पुरानी। तब इतना शौक़ नहीं था लोगों को, ना वीडियो एडिटिंग का, ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ये चीज़ों का ट्रेंड बहुत कम था। ज़्यादा यही था कि जनाब कंप्यूटर ऑन करना भी कई लोगों को आ जाता था, तो वो समझते थे कि हम तो बड़े 30 मार खा हो गए। तो तब हम उनसे 1000 1200 किसी से 800 इस तरह से करके फ़ीस लेते थे, और हमने अच्छे खासे तब भी पैसे कमाए। तो उसके बाद फिर पढ़ाई में लग गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने मज़ीद बिजनेसेस में चलते चले गए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। तो आपको कुछ भी हुनर आता है, आपको मोटरसाइकिल सही करना आता है, आप दुकान नहीं बना सकते, तो आप 2-4 हज़ार लें, दुकान खोल लें और अपना 1-2 शागिर्द रखें, आपके पास काम भी आने लग जाएगा, और आपका 2 लोगों को आप सिखा भी देंगे तो इससे भी आपका काम बढ़ सकता है।
लाजमी नहीं कि हर हुनर सिखाने के आप पैसे लेंगे, कुछ ऐसे हुनर भी आपके पास होंगे जिनके आप सिखा तो फ्री रहे होंगे, लेकिन उसके एवज आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी ज़रिए से कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे हुनर हैं, स्किल्स हैं, बस बेचने नहीं आते। तो कोई बात नहीं, आप और लोगों को सिखाना शुरू कर दें। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएगा काम, और आपकी जेब भी गर्म होना शुरू हो जाएगी, और एक उस्ताद की जो इज़्ज़त होती है ये भी बन जाएगी कि जनाब फ़लाँ साहब ने मुझे ये सिखाया और मेरी ज़िंदगी बदल गई, कमाल हो गया। तो जहाँ से गुजरेंगे लोग आपको सलाम भी ठोकेंगे और आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, और आपको हर महीने की पहली तारीख को फ़ीस भी दे दिया करेंगे कि सर ये फ़ीस लें, आप मुझे सिखा दें। और अगर आपके 1 या 2 स्टूडेंट्स कामयाब हो गए, फिर आपके पास जगह नहीं होगी स्टूडेंट्स बिठाने की, और आप कहेंगे कि यार ये बैच फुल है, अगली बारी आना। अगले महीने फिर नवा बैच शुरू कराएंगे, उत्थे आना, फ़िलहाल जगह नहीं है, सीटां फुल नहीं। ऐसा होगा, यकीनन होगा, अगर आपको वाकई कुछ आता है तब। ये नहीं कि मेरी तरह है, कुछ आता है नहीं और आप ऐसे ही बैठ जाएं दुकान खोल के, जनाब आ जाओ सीख लो, ऐसा नहीं होगा। कुछ आता हो, सिखाना शुरू कर दें, तो यकीनन 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 कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए इजाज़त ना दें, साथ ही रहें, कोई और मेरा वीडियो देख लें। अल्लाह हाफ़िज़।